विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। योग दर्शन के समाधिपाद पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें वृत्तियों का हम स्वाध्याय कर रहे थे कि वृत्तियाँ 5 प्रकार की होती है: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। उसमें से हम विगत कक्षा में जो विकल्प वृत्ति है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाला कि शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प, सूत्र संख्या 9। शब्द का अनुगमन करने वाली, शब्द के पीछे पीछे केवल चलने वाली और जो वस्तु से शून्य हो, यथार्थ रूप में वो जो शब्द जिसके लिए प्रयोग किया जा रहा है वो ऐसा है ही नहीं, लेकिन फिर भी वहाँ पर एक ज्ञान होता है, एक वृत्ति बनती है, उस वृत्ति से हमें ज्ञान होता है, इसलिए इसको हम विकल्प वृत्ति कहते हैं। अब यहाँ पर ये विकल्प वृत्ति में ऐसा हम कह सकते हैं कि इसको विपर्य में क्यों नहीं ले लिया गया, क्योंकि विपर्य में भी तो ऐसा ही होता है, वस्तु जैसी नहीं होती है वैसा उसको जाना जाता है। रस्सी को सांप जाना जाए या सांप को रस्सी जान लिया जाए, तो इस प्रकार के भ्रम स्थल में जिस प्रकार की स्थिति बनती है वैसी ही स्थिति यहाँ विकल्प वृत्ति में भी बन रही है। तो फिर इसको अलग क्यों पढ़ा, विकल्प वृत्ति को अलग क्यों पढ़ा? तो अलग इसलिए यहाँ पर पढ़ा क्योंकि वहाँ पर जो रस्सी में सांप का ज्ञान था वह वस्तु से शून्य नहीं था। रस्सी में सांप का ज्ञान था लेकिन सांप का ही था, सांप की सत्ता होती है, तो सांप की सत्ता होते हुए वहाँ पर सर्प का भ्रम हो रहा था। तो भ्रम का कारण जो है उसको कहते हैं अन्यथा ख्याति। अन्यथा ख्याति का मतलब है कि पदार्थ तो कुछ और है और किसी कारण से भिन्न पदार्थ की वहाँ स्मृति हो जाती है, यही भ्रम का कारण है। तो वो जो भिन्न वस्तु की स्मृति आ रही है वहाँ पर कुछ सामान्य धर्म को देख करके, रस्सी और सर्प में समानता है, उस समानता को देख करके और विशेषता नहीं दिख पा रही अंधेरे आदि के कारण, तब वहाँ पर सर्प की स्मृति से वहाँ मिथ्या ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, अतः ध्रुव प्रतिष्ठा हो जाती है। लेकिन वहाँ पर सर्प का जो हमें ज्ञान हुआ है वह सर्प वस्तु से शून्य नहीं है, उसकी सत्ता है, सर्प होता है। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति बन रही है विकल्प वृत्ति में, यहाँ पर तो जिस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है उससे जो हमें अर्थ निकल रहा है वो अर्थ है ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं है। जैसे हमने वहाँ पुरुष का चैतन्य देखा, पुरुषस्य चैतन्यम राहो शिरः, उसी प्रकार से और भी उदाहरण है। जैसे पुरुष के विषय में कहा जाता है, शास्त्रों में मिलता है कि पुरुष जो है वह एक, पुरुष में एक धर्म दिखाया गया, वो कहते हैं कि निष्क्रिय है। निष्क्रियत्व एक धर्म कहाँ दिखाया गया? पुरुष में दिखाया गया। यानी कि निष्क्रियत्व नामक धर्म की विद्यमानता कहाँ है? पुरुष में है, इसलिए पुरुष को निष्क्रिय कहा गया। अब जब निष्क्रिय का हम अर्थ देखते हैं तो निष्क्रिय का अर्थ ये होता है कि जहां क्रिया न हो, जहां क्रिया न हो, क्रिया का अभाव, क्रिया की निवृत्ति को ही हम निष्क्रिय कहते हैं। और क्रिया की निवृत्ति मतलब क्रिया का अभाव, और क्रिया का अभाव किस में दिखा रहे हैं? पुरुष में दिखा रहे हैं। और किस रूप में दिखा रहे हैं? भाव रूप में दिखा रहे हैं। तो सुनने वालों को ऐसा लगता है कि शायद जिस प्रकार से सक्रियत्व धर्म होता है पुरुष में या किसी पदार्थ में सक्रियत्व धर्म होता है, उसी प्रकार से निष्क्रियत्व भी एक धर्म है। यानी कि सक्रियत्व धर्म जैसे भावात्मक है, उसकी विद्यमानता, उसकी सत्ता है, ठीक इसी प्रकार निष्क्रियत्व भी एक धर्म है, भावात्मक है। ऐसा सुनने से भ्रम होता है, बोध होता है।
सुनने से निष्क्रियत्व एक धर्म है। तो धर्म का क्या मतलब होता है? धर्म धर्मी भाव होता है, तो धर्म धर्मी में विद्यमान रहेगा। लेकिन हम वहां पर देखते हैं कि निष्क्रियत्व तो कोई धर्म ही नहीं है, क्रिया का न होना यही निष्क्रियत्व है। और जो है नहीं उसका हम भाव कैसे दिखलाएंगे? अभाव का भाव कैसे दिखलाएंगे? जो धर्म अभाव स्वरूप है, उस अभाव स्वरूप धर्म को भाव के रूप में यहां पर कथन किया जा रहा है, निष्क्रियत्व। आत्मा में एक निष्क्रियत्व धर्म है। तो आत्मा की निष्क्रियता या धर्म के रूप में जो देखा जा रहा है, शब्द का प्रयोग किया ही जाता है शास्त्रों में, यह विकल्प वृत्ति है। वस्तुतः निष्क्रियत्व कोई धर्म नहीं होता, क्रिया का अभाव को ही निष्क्रियत्व एक शब्द दे दिया गया। और क्रिया का अभाव क्या है? भाव वस्तु है क्या अभावात्मक वस्तु है? क्रिया का अभाव अभावात्मक वस्तु है। लेकिन उस क्रिया के अभाव रूप अभावात्मक वस्तु है, उसको भावात्मक रूप में कथन किया जा रहा है, यही विकल्प वृत्ति है। यानी कि है नहीं वैसा, लेकिन किया जा रहा है। इसका लौकिक उदाहरण देख लीजिए। जैसे गौ तिष्ठति, गाय बैठ रही है, गाय बैठी है, गाय बैठ रही है। अब यहां पर गौ तिष्ठति में तिष्ठति को क्रिया माना जाता है। तिष्ठति एक क्रियापद है। अब तिष्ठति का क्या मतलब है? स्था धातु जो है उसका अर्थ होता है निवृत्ति में, गति की निवृत्ति ही स्थिति है। स्थिति क्या है? गति की निवृत्ति को ही स्थिति कहते हैं। यानी कि जहां पर गति का अभाव है उसका हमने एक नाम दे दिया ठहराव। जहां गति नहीं है उसकी स्थिति मानी जाती है। अब गौ गच्छति कहने से तो समझ में आ जाता है कि गौ में क्रिया है, गमन रूपी क्रिया है। तो गौ में हम क्रिया को देख लेते हैं, स्थानांतरण रूपी क्रिया कर रही है। गौ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही है, तो हम कह देते हैं कि भाई गाय में क्रिया है, गाय चल रही है। तो यहां पर जो क्रिया है, गच्छति रूपी क्रिया है, उसका भाव किस है? उस गौपिंड में है, वो दिख जाता है। गाय चलती हुई गाय में वो जो है गच्छति क्रिया, गमन क्रिया दिख जाती है, उसका भाव दिख जाता है, उसकी विद्यमानता दिख जाती है। परंतु जो बैठना है वह तो कोई क्रिया नहीं है, वो तो क्रिया की निवृत्ति है, क्रिया का अभाव है। गमन रूपी क्रिया के अभाव को ही हमने क्या कह दिया? तिष्ठति। अब उस गमन रूपी अभाव को हम किस रूप में देख रहे हैं? भाव रूप में देख रहे हैं कि गाय बैठ रही है। यानी कि जैसे गाय चल रही है वैसे गाय बैठ रही है, यानी कि गाय की बैठने रूपी क्रिया वर्तमान काल में चल रही है। कहां चल रही है? ये बैठना कोई चलना है क्या? बैठना तो कोई चलना है नहीं। लेकिन इस वाक्य का अर्थ यही निकलता है कि गाय वर्तमान काल में बैठ रही है, यानी कि बैठने की क्रिया जारी है। यही हुआ ना इसका अर्थ। वर्तमान काल में गौ रूपी कर्ता का बैठने रूपी क्रिया जारी है, वर्तमान काल में है तो जारी है। अब यहां पर क्या जारी है? चल रही है, तो वहां पर चलो चलना दिखता है, लेकिन यहां पर बैठना तो गमन का अभाव है। लेकिन गमन के अभाव को भी ऐसा प्रयोग किया जाए जैसे जा रही है वैसे ही बैठ रही है। अरे बैठना कोई गति की निवृत्ति है, कोई क्रिया नहीं है। गमन का अभाव को ही हम ठहराव कह देते हैं, और उसको वर्तमान काल में चला रहे हैं, जारी कर रहे हैं। तो ऐसे अभावात्मक क्रिया को, यानी कि गमन के अभाव को ही हम किस रूप में कह रहे हैं? भावात्मक रूप में कथन कर रहे हैं कि वो भी एक क्रिया जैसी लग रही है। तो इस प्रकार से जो कथन किया ही जाता है, क्योंकि ये भाषा की मर्यादा है, भाषा विज्ञान है, भाषा विज्ञान को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन बात जब तत्व अतत्व की चलेगी, यथार्थ यथार्थ की चलेगी, तब वहां दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। तब वहां कहना पड़ता है कि ठीक है, भाषा की मर्यादा अपनी जगह है, क्योंकि शब्दबोध कराना है तो कुछ ना कुछ चाहिए। लेकिन इसकी कैटेगरी बनाई महर्षियों ने कि ऐसे वचन यदि होंगे लोक में या शास्त्र में, और उससे जो बोध होगा
उसको हम कहेंगे विकल्प वृत्ति। यानी कि जो शब्द जिस अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है, भावात्मक रूप में प्रयोग किया जा रहा है लेकिन है अभावात्मक, भिन्न रूप में प्रयोग किया जा रहा है लेकिन है अभिन्न, इस प्रकार के यदि कोई वाक्य हो और उससे जो वृत्ति बनती है और उसके बाद जो ज्ञान होता है, ऐसे वृत्ति को, ऐसे ज्ञान को विकल्प वृत्ति कहेंगे। तो इस प्रकार से जो है जो ज्ञान होता है, जो वृत्ति बनती है चित्त के अंदर, उसको हम कहेंगे विकल्प वृत्ति। अब चौथी वृत्ति जो है वह निद्रा वृत्ति है। उसके लिए महर्षि सूत्रकार सूत्र संख्या 10 में कह रहे हैं, अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा। अभाव, प्रत्यय का मतलब होता है ज्ञान, प्रत्यय का मतलब कारण भी होता है, लेकिन यहाँ पर प्रत्यय शब्द ज्ञान अर्थ में है। ज्ञान और कारण दोनों अर्थ होते हैं प्रत्यय शब्द के। जैसे आगे आएगा भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयाना, वहाँ प्रत्यय शब्द का अर्थ कारण है, यहाँ पर प्रत्यय शब्द का अर्थ ज्ञान है। ऐसे कारण अर्थ को भी लेकर के अर्थ कर दिया जाता है, वैसे भी अर्थ निकल जाता है, लेकिन भाष्यकार के अनुसार देखें तो यहाँ प्रत्यय शब्द का अर्थ ज्ञान ही है। तो अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्ति निद्रा, अभाव रूपी ज्ञान का आलंबन लेने वाली जो वृत्ति है उसको निद्रा वृत्ति कहते हैं। यानी कि अभाव का तात्पर्य यहां पर है, जैसे हम ज्ञान करते हैं जागृत में और जैसा हम ज्ञान करते हैं स्वप्न में, स्वप्न और जागरण ये दो स्थिति है, और इससे एक इतर स्थिति है जो अभी बताया जा रहा है, तीसरी, इसी को सुषुप्ति कहा जाता है, गाढ़ी निद्रा की स्थिति, जिस शयन में हम स्वप्न भी नहीं देख रहे होते हैं, उस स्थिति को यहाँ पर सुषुप्ति अर्थात निद्रा शब्द से हम महर्षि ने कहा, उसी को जो है अन्य शास्त्रों में सुषुप्ति शब्द से कहते हैं। तो अभाव का तात्पर्य हुआ है कि जो जागृत में हम ज्ञान कर रहे हैं, जो स्वप्न में ज्ञान कर रहे हैं, उस ज्ञान का अभाव है, और उस अभावात्मक ज्ञान को आलंबन बनाए हुए जो वर्तमान रहती है स्थिति चित्त की, उस चित्त की स्थिति को निद्रा वृत्ति कहा जाता है। अब यहां पर समस्या ये आती है कि अभाव को वृत्ति क्यों कहा है और उसको प्रत्यय कहा, ज्ञान कहा, क्योंकि ज्ञानात्मक वृत्ति ज्ञानात्मक होती है, ज्ञान के कारण है, तो इसलिए ज्ञानात्मक ही होती है वृत्ति। तो ज्ञानात्मिका वृत्ति कहने से ज्ञान होना चाहिए, लेकिन यहां पर तो ज्ञान हो ही नहीं, अभाव कह रहे हैं, कुछ ज्ञान नहीं हो रहा है। जैसा स्वप्न में ज्ञान होता है अथवा जागृत में ज्ञान होता है, वैसे ज्ञान का यहाँ पर अभाव है, लेकिन उस अभाव को भी ज्ञान रूप में भाषित हो रहा है, उसको आलंबन बनाए हुए जो चित्त की स्थिति है उसको निद्रा कहते हैं, ऐसा कहा। तो इसके जवाब में जो है महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा है कि देखिए अभाव भी एक ज्ञान है, और कहा कि साचा संप्रबोधे प्रत्यमर्षात् प्रत्यय विशेष, कि जब जागृत होते हैं हम तो जगने पर एक स्मृति होती है, उस स्मृति से हमें पता लगता है कि सुषुप्ति में भी जो एक स्थिति थी, हमें, क्योंकि हम अपेक्षाकृत देखते हैं, जागृत और स्वप्न की अपेक्षा से देखते हैं, तो कह देते हैं कि कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में वहां पर भी कुछ दिखाई देता है। और क्या दिखाई देता है? कुछ नहीं दिखाई देता है, यही दिखाई देता है। कुछ नहीं दिखाई देता है, यही दिखाई देता है, यानी कि अभाव का भी ज्ञान होता है, और ये दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है, अभाव का भी ज्ञान होता है। जैसे घट दिखता है वैसे घटाभाव भी दिखता है। अभी कोई यहाँ पर घट रख दिया जाए तो दिखेगा, फिर इसको हटा दिया जाए तो क्या कहेंगे, अरे यहाँ पर घट रखा था नहीं है, तो घट का अभाव है, उसे घटाभाव बोलते हैं। तो घटाभाव के आपको यहाँ कैसे दिख रहा है, भाई दिख रहा है या नहीं है? तो अभाव भी दिखता है, उसका भी ज्ञान होता है। तो जिस प्रकार से भावात्मक वस्तु का ज्ञान होता है, उसी प्रकार से अभावात्मक वस्तु का भी ज्ञान होता है। अब ये तो बस कथन मात्र है, ये कैसे समझे हम कि निद्रा में भी ये सब ज्ञान होते हैं? तो उसके लिए महर्षि आगे कह रहे हैं कि देखिए, सुखम अहम अस्वाप्सम, मैंने सुखपूर्वक सोया है। जगने के बाद की बात है, जब उस निद्रा वृत्ति से उठा, यानी सुषुप्ति से उठा, तब क्या कह रहा है? सुखम अहम अवाप्सम अस्वाप्सम प्रसन्नम में मन, मेरा मन कैसा है? प्रसन्न है। आज मैं बड़े सुखपूर्वक सोया।
कोई जो है निद्रा में ऐसी गाढ़ी निद्रा आई कि कोई स्वप्न भी नहीं, बड़ा आनंद पूर्वक सोया। प्रसन्न में मन, मेरा मन प्रसन्न है। प्रज्ञा में विशारदी इति करोति, प्रज्ञा को विशारित करा, आज मेरा मन प्रसन्न है, बुद्धि एकदम ठिकाने है, बढ़िया, सब कुछ ठीक है। तो ऐसा स्मृति हो रही है, जगने के बाद स्मृति हो रही है। और ऐसे ही होता है, 3 प्रकार की सुषुप्ति भी होती है। ये सत्व प्रधान सुषुप्ति है, हालांकि है तमस, क्योंकि निद्रा तमस का कार्य है, लेकिन उस तमस में भी थोड़ा सा सत्व जगा रहता है, तो ऐसी स्थिति होती है। तो सत्व प्रधान सुषुप्ति है जिसमें ऐसी स्थिति होती है, मैं सुखपूर्वक सोया आज, मेरा मन बड़ा प्रसन्न है, मेरी बुद्धि निर्मल हो रही है। इस प्रकार से अनुभव होते हैं जगने के बाद। और एक अन्य अनुभव होता है, दुखम अहम अस्वाप्सम स्त्यानम में मनो भ्रमति अनवस्थितम, कि मैं आज बड़ा दुखपूर्वक सोया, आज मजा नहीं आया। स्वप्न की बात नहीं है, बात निद्रा वाली है जिसमें स्वप्न भी नहीं देखते। आज मैंने बहुत दुखपूर्वक सोया, मेरा चित्त आज चंचल हो रहा है, मेरा चित्त ठीक नहीं है, आज स्थिर नहीं है, मेरा मन चंचल है। ये जगने के बाद स्मृति होती है। और ऐसे एक और स्थिति होती है, गाढ़म मूढ़ो अहम अस्वाप्सम गुरुणी में गात्राणी क्लांतम में चित्तम अलसम मुषितम इव तिष्ठति इति। कह रहा है कि आज तो ऐसा मुग्ध होकर मैं सोया, कुछ पता ही नहीं चला, ऐसे मूर्छा अचेत हो गए, मुर्दा की तरह पड़ गए कि कुछ पता ही नहीं चला। और गुरुणी में गात्राणी, मेरे गात्र भारी पड़ रहे हैं उठने के बाद, अलसाया सा, थका सा, गात्र भारी हैं, मन नहीं कर रहा है उठने की। इस प्रकार से क्लांतम में चित्त, मेरा चित्त जो है एकदम ऐसा है कि अलसाया सा है, मेरा चित्त ऐसा है कि भ्रमित जैसा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उठने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है कुछ, इतना कह रहा है। और मुषितम इव तिष्ठति इति, और ऐसा जैसा खोया खोया सा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। तो इस प्रकार से वो जगने के बाद 3 प्रकार से अपने आप को अनुभव करता है। इस अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि सुषुप्ति सत्व प्रधान भी हो सकती है, सुषुप्ति रजस प्रधान भी हो सकती है, सुषुप्ति तमस प्रधान भी होती है। तीनों का उदाहरण दिया। और अब ये उदाहरण देने का क्या मतलब था, इससे कुछ समझाना चाहते हैं। कह रहे हैं कि यदि ऐसा ज्ञान हो रहा है, ऐसा स्मृति आ रही है ना कि मैं सुखपूर्वक सोया, कब सोया, जगते समय सोया कि जगने से पूर्व सोया था? जगने से पूर्व की बातें कह रहा है कि मैं सुखपूर्वक आज सोया था। जगने से पहले सुख था, या जगने से पहले दुख था, या जगने से पहले मुग्ध था, मूर्छित था। तो जगने से पहले की स्थिति का वर्णन कर रहा है। तो कह रहे हैं कि ये स्थिति का वर्णन कौन कर सकता है यदि किसी को ज्ञान ही ना हो। बिना ज्ञान की, बिना अनुभव की स्मृति आती है? बिना अनुभव की स्मृति नहीं आती। आपने न देखा है, न जाना है, न समझा है, उस तत्व की स्मृति नहीं आ सकती। जैसे कोई योग दर्शन नहीं पढ़ा है, न जानता भी है, न कभी सुना है, उसको कहा जाए कि हाँ बताओ योग दर्शन के सूत्र सुनाओ। अब बेचारा वो अनुभव ही नहीं किया, न पढ़ा है, न सुना है, न जाना है, न देखा है, वो कैसे सूत्र सुना सकता है? उसके सूत्र की स्मृति ही नहीं आएगी, क्योंकि उसने कभी अनुभव नहीं किया, न देखा है, न सुना है, न पढ़ा है। तो बिना अनुभव किए किसी भी वस्तु की स्मृति नहीं हो सकती। और यहां पर स्मृति हो रही है, जगने के बाद स्मृति हो रही है। और स्थिति कौन सी है? सोने के बाद वाले, यानी कि जगने से पूर्व की स्थिति का वर्णन कर रहा है जगने के बाद। तो कह रहे कि ये बिना अनुभव का हो नहीं सकता, क्योंकि कोई भी स्मृति बिना अनुभव के नहीं हो सकती। और जब नहीं हो सकती तो ये स्मृति ही बता रही है कि उस निद्रा में भी, उस गाढ़ी निद्रा में जिसको सुषुप्ति कहते हैं, उसमें भी वो जान रहा था। उसमें भी वो जान रहा था। क्या जान रहा था? अभाव को जान रहा था। ये चीज नहीं है, जो जागृत में होती है वैसा नहीं है, जो स्वप्न में होती है वैसा नहीं है, ये जान रहा होता है। तो वो स्थिति को जान रहा होता है, इसलिए वो भी एक ज्ञान की स्थिति है। इसलिए इसको भी जो है महर्षि ने वृत्ति कहा है, ज्ञानात्मक वृत्ति। इसमें भी जान रहा होता है। इसलिए सदा ज्ञाता चित्तवृत्त्यस्तत् प्रभव पुरुषस्य परिणामित्वात्। इस सूत्र में आगे कहेंगे महर्षि सदा ज्ञाता है, आत्मा को सदा ज्ञाता कहेंगे, सब जान रहा होता है, तीनों कालों में जान रहा होता है। और आत्मा तीनों कालों में कैसे जानेगा? बिना वृत्ति का जानेगा ही नहीं।
सदा का मतलब तीनों कालों में, भूत वर्तमान भविष्य, या अवस्था की दृष्टि से कहें जागृत स्वप्न सुषुप्ति। तो वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों को जान रहा है, और आत्मा बिना वृत्ति का नहीं जान सकता, क्योंकि कर्ण के बिना वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो अकर्ता है। तो कर्ण मानना ही पड़ता है, इसलिए अभावात्मक ज्ञान को भी ज्ञान माना जाता है। अभाव को प्रत्यय कहा, अभाव को ज्ञान कहा, और उसको आलम्बन लिए जो एक स्थिति रहती है चित्त की सुषुप्ति काल में, उसी को निद्रावृत्ति कहा गया। अब यह बात समझ में थोड़ी सी आ गई होगी, इसको और समझा दूँ। एक उदाहरण के द्वारा इसको समझ लीजिए। जैसे कैमरा है हमारे सामने, ये कैमरा जो भी क्रिया हो रही है, शरीर की क्रिया हो रही है, वाणी की क्रिया हो रही है, शब्द के माध्यम से, उसको वो जो है कैप्चर कर रहा है, ग्रहण कर रहा है अपने अंदर मेमोरी में। जब हम उसमें देखते हैं कि भाई इसका डाटा है या नहीं है, इसमें स्पेस है, इसमें जगह है या भर गया है, तो हम देखते हैं कि इतने वीडियो है, तो इसका मतलब अभी जगह भर चुका है, इतना भर चुका है, इतना खाली है। तो उसको हम चला कर देख सकते हैं कि ये वीडियो है, इसमें ये सब चीज़ें हैं, इसका मतलब वो रिकॉर्ड किया है। लेकिन वहीं सब लाइट बुझा दिया जाए, घोर अंधेरा कर दिया जाए, और फिर कैमरा चालू कर दिया जाए। अब वहां पर देखने वाले क्या कहेगा? कह रहे कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है कहेगा, लेकिन कुछ नहीं है को भी वो रिकॉर्ड कर लेता है। वहां पर समय चलते हैं, लेकिन वो कुछ दिखता नहीं वहां पर। तो कुछ ना दिखे हुए को भी कह देंगे कि भाई कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं है, उसको भी वो रिकॉर्ड कर लेता है, उसको भी वो संग्रहित सुरक्षित कर लेता है। ठीक ऐसा ही चित्त है। चित्त के सामने यदि वृत्ति आए, क्रियात्मक आए, भावात्मक आए, तो उसको भी ग्रहण कर लेगा, तदाकार कारित हो जाए, और नहीं हो जाए, नहीं हो रहा है, उसका अभाव है, तो भी उसको गृहीत कर लेगा वृत्ति रूप में। इसलिए अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा, अभाव को आलम्बन करने वाली, अभाव ज्ञान को आलम्बन करने वाली जो वृत्ति होती है, चित्त की जो स्थिति होती है, उस स्थिति को निद्रा कहते हैं। और निद्रा भी एक वृत्ति है, इसलिए तस्मात् प्रत्यय विशेषो निद्रा, ऐसा महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि इसलिए प्रत्यय विशेष है, यानी कि ज्ञान विशेष है, ये ज्ञानात्मक है, इसमें ज्ञान होता है, अभाव का ज्ञान होता है। इस कारण से और साचस समाधौ इतर प्रत्ययवन निरोधव्य इति, और जैसे इतर जो वृत्तियां हैं, इतर वृत्तियां मतलब अभी जो इससे भिन्न वृत्तियां गिनाई गई, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, उन्हीं की भांति इन निद्रा वृत्ति को भी समाधि में रोकने चाहिए। सबसे बड़ी समस्या है अभी, इसके बाद भी एक जो आएगी वृत्ति, ये दो वृत्ति ऐसी है कि सब रोक जाने के बाद ये सबसे अधिक सताती है, निद्रा और स्मृति। हम आंखों को बंद कर देते हैं, कानों को भी आजकल आ रहे हैं वो सब ढक्कन लगा लेते हैं, शब्द नहीं सुनाई देता है, रूप नहीं दिखाई देता है। ऐसे जगह पर बैठ जाए जहाँ पर ऐसे कोई उत्तेजक गंध नहीं है, तो नासिका के माध्यम से वो गंध की भी निवृत्ति हो जाती है। कुछ खा नहीं पी रहे हैं, बंद करे हैं मुख, तो जो है रस की भी निवृत्ति है। और कोई ऐसा स्पर्श नहीं है, सम वातावरण में है जहाँ तीव्र वायु ही नहीं है, ऐसे सम वातावरण में यदि हैं तो भी स्पर्श भी नहीं सता रहे हैं, तो पांचों विषयों से निवृत्त हो जाते हैं, तो प्रमाण वृत्ति खत्म हो गई। विपर्य भी प्रमाण के आधार पर ही कुछ देखते हैं, तब वहां पर एक उल्टा ज्ञान होता है, और कुछ सुनते हैं तो विकल्प वृत्ति बनती है। तो इन सबका निदान, निर्मूलन तो इन पांचों इंद्रियों को उचित वातावरण में रख करके बंद कर देने से निदान हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी नींद आने लगती है, झपकी आने लगती है, अथवा झपकी खुली तो स्मृति आने लगती है। तो स्मृति और निद्रा, ये जो दो वृत्ति है, ये सबसे बाधक है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सोने और सोचने के पार समाधि है। सोचना बंद हो जाए, सोना बंद हो जाए, सोचना बंद हो जाता है, नींद आ जाती है, और नींद खुलती है तो सोचने लगता है व्यक्ति। ये दो वृत्ति बहुत घातक है, सबसे बड़ी बाधा है। इसको जो पार कर लिया फिर तो समाधि घटित ही हो जाती है। तो इसलिए महर्षि ने कहा कि जिस प्रकार अन्य वृत्तियां निरोध के योग्य हैं, उसी प्रकार ये निद्रा भी एक वृत्ति है,
इसको भी रोकने का प्रयास करना चाहिए, ये भी रोकने योग्य हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर निद्रा नामक वृत्ति का वर्णन पूरा हुआ। आगे स्मृति वृत्ति का हम वर्णन करेंगे। आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। ओम शांति शांति शांति।